आज हम आपको एक ही परिस्थिति में दो अलग-अलग व्यक्ति कैसे रिएक्ट करते हैं, उस पे आधारित कहानी आपको बताएँगे। तो पहला जो स्थिति है, उसमें एक व्यक्ति है, जो एकेडमिक रूप से काफ़ी एक्सीलेंट है, थ्रू आउट टॉपर रहा है, बाद में उसका एक अच्छे कंपनी में जॉब हो जाता है, मैनेजर हो जाता है वो। उसके पास अच्छा खासा सैलरीज़ हो जाता है। उस सैलरीज़ के आधार पे एक बड़े शहर में वो फ्लैट खरीदता है, गाड़ी खरीदता है, उसका शादी वगैरह भी रहता है। सडनली रिसेशन आ जाता है। रिसेशन के कारण उसका जॉब ख़त्म हो जाता है। उसका जो फ्लैट वगैरह है, गाड़ी, इसका ईएमआई वगैरह दे नहीं पाते हैं, जिसके कारण वो दोनों भी ख़त्म हो जाता है। बहुत तरह के अनड्यू कर्ज भी उसके ऊपर रहता है और फैमिली लाइफ भी उसका डिस्टर्ब हो जाता है। कई दिनों तक वो सरवाइव करने का कोशिश करता है, लेकिन चूंकि दोनों लाइफ में डिफरेंस, पहले वाला लाइफ में और जॉबलेस लाइफ में डिफरेंस है, इस चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है और सुसाइड कर लेता है। अब दूसरी स्थिति देखिए, एक महिला है जो एक प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करती है। काम स्टार्ट करने के साथ ही उसके माँ का मृत्यु हो जाता है। शॉक्ड हो जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है। सडनली उसका मैरिज हो जाता है और मैरिज भी 1-2 साल सरवाइव कर पाता है। एक छोटी सी उसकी बच्ची रहती है, डाइवोर्स हो जाता है उसका, जॉबलेस है वो और सिंगल मदर है। स्थितियाँ बहुत विकट है। वो फिर से उसको याद आता है कि अरे, हम तो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे, उस प्रोजेक्ट को मेरे को पूरा करना है। वो कहीं से मीगर आमदनी उसको आता है, कहीं कैफ़े वगैरह में काम वाम करके, छोटा मोटा काम करके किसी तरह से वो उस प्रोजेक्ट को पूरा करती है। प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद अलग अलग लोगों को वो प्रोजेक्ट भेजती है। 12 जगह से उस प्रोजेक्ट को रिजेक्शन मिलता है, 13वां जगह उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाता है। वो प्रोजेक्ट जो है, वो एक किताब था, हैरी पॉटर सीरीज का। और वो जो महिला है वो जेके रॉलिंग। हम जानते हैं हैरी पॉटर का जो सीरीज है वो करीब 20 बिलियन से ज़्यादा, $20 बिलियन से ज़्यादा का कमाई किया उस फिल्म। वो सब मॉडर्न डे की सबसे फेमस वो राइटर बनी। जब ऑक्सफोर्ड में उसको बुलाया गया स्पीच के लिए, तो वो पहला जो स्टेटमेंट बोली थी वो यही बोली थी कि आई वॉज टोटल फेलियर। मतलब वो लाइफ के हर स्टैंडर्ड में वो टोटल फेलियर थे। जॉबलेस थी, घर नहीं था, टूटा मैरिज, ठीक है, सिंगल मदर, उसके बावजूद वो सुसाइड अटेम्प्ट नहीं की। होता क्या है कि एकेडमिक एक्सीलेंस तो के पीछे तो गार्जियन वगैरह सब कोई जाते हैं, हर कोई को टॉपर चाहिए, लेकिन इस दौरान कभी भी बच्चे जो है ना, वो हार एक्सेप्ट करना सीखते नहीं है। जबकि लाइफ जो है बहुत अनिश्चित है, वो साइन के ग्राफ की तरह चलता है, इनफैक्ट वेव की तरह चलता है। कभी बहुत बेहतर है तो अगले ही क्षण बहुत अजब स्थिति में पहुंच जाता है, बिल्कुल अनिश्चित है। और उस अनिश्चितता के दौर पे आपका एकेडमिक एक्सीलेंस से ज़्यादा आपका मेंटल टफनेस काम करता है। पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं, तो सब किसी न किसी तरीके से लाइफ में कभी न कभी हारे हैं, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, फिजिकली हो, ठीक है, कहीं ना कहीं उनको हार का सामना करना पड़ता है। और वो जो मुश्किल जो दौर होता है, वो दौर ही उनको डिफाइन करता है, उनके लाइफ को। इनफैक्ट भगवान राम के भी लाइफ को अगर आप देखें, तो एक रात पहले वो राजा बनने वाले थे, अगले दिन उनको बन जाना पड़ा। 13 बरस एक राजकुमार को नंगे पांव वन में भटकना पड़ा। सडनली उनकी वाइफ का 14वां साल वाइफ का अपहरण हो जाता है। उसके बाद फिर वो लंका जाते हैं, वहाँ उनके भाई मृत प्राण हो जाते हैं युद्ध में।
रावण वध करने के बाद वापस आते तब भी उनकी मुश्किलें कम नहीं होती है। राजा बनने के बाद भी उनको सीता का परित्याग करना पड़ता है। ठीक है? तो इनफैक्ट जितने भी लोग हैं सबको इन डिफरेंट सिचुएशंस को डील करना पड़ रहा है। और अगर आप गौर से देखें तो भगवान राम का वो 14 साल का वनवास है वही उनको डिफाइन करता है। अभी कोरोना जो स्थिति उत्पन्न किए हुए है इसमें बहुत सारे लोग विभिन्न तरह के परेशानियों से जूझ रहे हैं या जूझेंगे। बहुत सारे लोग जॉबलेस हो जाएंगे, बहुत सारे लोग का कॉन्फिडेंस नीचे आ जाएगा, किन्हीं के मैरिज वगैरह पे असर पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन लाइफ ख़त्म नहीं होगा। ठीक है? हर किसी को इन तरह के परिस्थितियों का सामना करना सीखना चाहिए। और देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है ना वो मेंटल टफनेस ही है ज़िंदगी में, क्योंकि एकेडमिक एक्सीलेंस जो है ना आपको एंट्रेंस कराएगा, लेकिन मेंटल टफनेस जो है ना लाइफ के अलग अलग परिस्थितियों से आपको लड़ना सिखाएगा। तो मेरा यही कहना है कि मतलब उस फेज़ को भी आप एंजॉय कीजिए जो लाइफ का अनिश्चित फेज़ है, क्योंकि ज़िंदगी का जो सबसे बेहतर चीज़ है ना वो अनिश्चितता ही है। तो उस अनिश्चितता को आप डील कीजिए सहजता से। और गार्जियन वगैरह भी इस बात को समझिए कि असहज स्थितियों में भी बच्चों को सहज तरीके से जीना सिखाइए। ठीक है? आज मेरा यही मैसेज था। अगला सप्ताह फिर हम लोग मिलेंगे।